नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि है। सोचिए अगर आपके अपने किसी की मौत अस्पताल की लापरवाही से हो जाए, अगर आपके बच्चे जहरीले दवा पीकर दम तोड़ के, और अगर किसी को सिर्फ गरीब या फिर दलित होने की वजह से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाए, तो आप चुप रहेंगे क्या? क्योंकि देश अब चुप है और ये चुप्पी सबसे बड़ा अपराध बन चुकी है। एक तरफ जहां देश की राजधानी में एक छोटी सी बात पर सियासत का तूफान खड़ा हो जाता है, जहरीली बहसें, चीखें, चिल्लाहट, लेकिन उधर राजस्थान के जयपुर में एक अस्पताल की आग में 8 से ज्यादा बेकसूर जिंदगियां जलकर राख हो गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 16 मासूम बच्चे जहरीले सिरप की चपेट में आकर मौत की नींद हमेशा के लिए सो गए, और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित भाई को चोर समझकर पीट पीट कर मार दिया गया। ये खबरें क्यों गुम हो रही हैं? क्यों सन्नाटा पसर चुका है? क्यों चुप्पी अब हत्या का साथी बन चुकी है? जयपुर के एसडीएम अस्पताल में आग आखिर कैसे लगी और स्टाफ ने परिजनों की चेतावनी को नजरअंदाज क्यों किया? मध्य प्रदेश में भी जहां सिरप की वजह से कई बच्चों की मौत हो गई है, कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप में 48.6% हाई एथिलीन ग्लाइकोल कैसे मिल गया? डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कंपनी पर सजा आखिर कब होगी? 16 बच्चों की मौत पर सिर्फ 4 लाख का मुआवजा, क्या ये न्याय है? रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को ड्रोन चोर समझकर क्यों पीटा गया? क्या दलितों और गरीबों को ये देश छोड़ना पड़ेगा? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं बल्कि आपके भी हैं। सबसे पहले यहाँ मैं बात करती हूँ जयपुर की उस दिल दहला देने वाली घटना की, जहाँ 6 अक्टूबर 2025 की रात सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि 8 मरीजों की जान तक चली गई। अस्पताल के रिकॉर्ड में 6 लिखे गए हैं, लेकिन परिजनों का ये दावा है कि कम से कम 8 लोगों की यहाँ जलकर मौत हुई है। मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि स्टाफ ने शुरुआती धुएं की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और खुद भाग निकले। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है, लेकिन सवाल ये है कि ये मौत लापरवाही नहीं तो आखिर क्या है? सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी का हाल इतना खराब क्यों है? क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं या फिर हमारी व्यवस्था की बड़ी नाकामी? हम राजस्थान सरकार से सवाल पूछते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई आखिर कब होगी? परिवारों को न्याय कब मिलेगा? अब बात जहां मध्य प्रदेश की करते हैं उस दर्दनाक त्रासदी की, जहां 16 बच्चे जहरीले सिरप से मौत के मुंह में समा गए। छिंदवाड़ा जिले में सितंबर से अक्टूबर 2025 तक ये सिलसिला चला है। बच्चे सर्दी खांसी के इलाज के लिए डॉक्टर प्रवीण सोनी द्वारा लिखे गए कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप का सेवन करके रहेंगे, लेकिन ये सिरप मौत का जहर साबित हुआ। टेस्ट रिपोर्ट में ये पाया गया है कि 48.6% डाई एथिलीन ग्लाइकोल नामक जहरीले केमिकल था, जो किडनी फेलियर और मौत का कारण बनता है। मध्य प्रदेश सरकार ने सिरप और कंपनी के सभी प्रोडक्ट पर फिलहाल बैन लगा दिया है। डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी तय हुई? क्या फार्मा कंपनी को सख्त सजा मिली? क्या ये बच्चे गरीबी की बलि चढ़े हैं? अब पूछते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की निगरानी कहाँ थी? ये मौतें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अब नजर डालते हैं उस बड़े सवाल की जो कि उत्तर प्रदेश में सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 2 अक्टूबर 2025 की रात 40 साल के हरिओम वाल्मीकि को ड्रोन चोर समझकर एक भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। वीडियो वायरल हो गया, जिसमें हरिओम राहुल गांधी का नाम लेते हुए मदद मांग रहे। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 पुलिसकर्मी यहां सस्पेंड भी कर दिए गए हैं, लेकिन ये काफी नहीं। कांग्रेस ने इसे जंगल राज कहा है। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से बात की है, लेकिन ये सिर्फ हत्या नहीं है बल्कि दलितों पर बढ़ते अत्याचार का एक बड़ा प्रतीक है। यूपी में दलित उत्पीड़न के 26% केस अब सबसे ज्यादा है। दोस्तों, ये तीनों घटनाएं सिर्फ खबरें नहीं बल्कि ये हमारी व्यवस्था की विफलता की 3 लपटें हैं, जहां एक तरफ आग, दूसरी तरफ जहर और तीसरी तरफ नफरत, तीनों मिलकर हमारे देश की आत्मा को जला रही है। क्या अब दलितों को ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा? क्या संविधान की रक्षा करने वाली सरकारें दलितों की जान की कीमत भूल गई है? ये जो हमारा देश है और न्याय हमारा हक है, ये घटना लेकिन बताती है कि हमारी व्यवस्था कहाँ लड़खड़ा रही है। सियासी शोर में असली दर्द दब जाता है। आज हमारी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, चाहे वो अस्पताल हो, डॉक्टर हो या फिर कोई भीड़ का राज।
अगर आप भी मानते हैं कि हर जान की कीमत बराबर होनी चाहिए तो इस वीडियो को जगह से जगह शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।